हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 मई 2016 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1 मई 2016। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था। देखिए, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम इनमें से हो जाएगा वायसराय हाउस, ऑप्शन नंबर सी वायसराय हाउस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2019 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। कोणार्क, पुरी, मदुरै, महाबलीपुरम। तो रथ मंदिर जो है यह है महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा महाबलीपुरम में। चलिए अगला सवाल, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है। देखिए, यमुना जो है गंगा में जाकर के मिलती है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में। पहले इलाहाबाद, अभी प्रयागराज नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड की बात करें तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 5 फरवरी 1922 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए, बिहार का शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है। देखिए, सीधे गंगा में जाकर के मिलने वाली नदी इनमें से हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी सोन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणराज्य कब बना था। दोस्तों, भारत जो है गणराज्य बना था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किया गया था 1891 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1891। चलिए अगला सवाल, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो 100 रुपये के नोट जो है हस्ताक्षरित होते हैं आरबीआई गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा आरबीआई गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1 जनवरी 1923 के दिन। चलिए अगला सवाल, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। तो ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1954, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1920 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा दिसंबर 1920 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 30 जनवरी 1948 के दिन। तो देखिए अगला सवाल, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत के मिसाइल मैन जो है इनमें से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1 अगस्त 1920 के दिन। चलिए अगला सवाल, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है। देखिए, सबसे जहरीली पदार्थ जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडियम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा रेडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। देखिए, लखनऊ पैक्ट जो है यह हुआ था दिसंबर 1916 में, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1916, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ की बात करें तो यह है लौरिया ननंदगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा ननंदगढ़ लौरिया। चलिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो यह हुआ था 6वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 6वीं सदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। देखिए, राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी इनमें से हो जाएगा गोवा की, ऑप्शन नंबर सी गोवा, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों, रोलेट एक्ट जो है यह पारित हुआ था 19 मार्च 1919 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 19 मार्च 1919 के दिन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक इनमें से हो जाएंगे लिओजियर। ऑप्शन नंबर सी लिओजियर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? देखिए कथकली नृत्य की उत्पत्ति की बात करें तो यह हुआ है केरल से। ऑप्शन नंबर सी केरल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? देखिए सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 9 मई 2015 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 9 मई 2015 के दिन। चलिए अगले सवाल, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे मानते हैं? देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से माने जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिप्पोक्रेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाए जाते हैं? देखिए चुंबक जो है यह बनाई जाती है एल्यूमिनियम व निकल को मिलाकर के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एल्यूमिनियम व निकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कला केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी 1985 जो कि आपका सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार? तो इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? तो इनमें से सबसे हरियाली वाला शहर यह शहर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मैसूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर इनमें से हो जाएगा 16 से लेकर 18 बार प्रति मिनट, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1919 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? तो इनमें से गंगा पर प्रमुख बांध की बात करें तो यह बांध हो जाएगा फरक्का और टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फरक्का और टिहरी बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, थियोफ्रेस्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर सी 1905 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1920 में, 18 मई 1920 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुआ था 1953 में नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली में 1953 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को अपनाने की तारीख इनमें से हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा बोल रहा हूँ, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। तो देखिए अगला सवाल है, बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए टोटल समय लगता है 88 दिन का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 88 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों अमृत योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 25 जून 2015 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 25 जून 2015 के दिन। चलिए अगला सवाल, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर की बात करें तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहां पर हुआ था? दोस्तों साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 1954 में नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 1954 में नई दिल्ली में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की स्थापना कब हुई थी? तो NSD की स्थापना जो है यह हुआ था 1959 में, ऑप्शन नंबर सी 1959, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जयपुर का दूसरा नाम क्या है? देखिए जयपुर का दूसरा नाम इनमें से हो जाएगा गुलाबी नगर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नदी जो कि बार बार रास्ता बदलती है और उसके लिए प्रसिद्ध है, इनमें से हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कोसी जो कि रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? देखिए प्रादेशिक जल सीमाओं की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 12 समुद्री मील। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 जनवरी 2015 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? देखिए जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो यह संबंधित है स्वास्थ्य नीति से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वास्थ्य नीति से। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2525 किलोमीटर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 2525 किलोमीटर। तो देखिए अगला सवाल है, जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों जनधन योजना की शुभारंभ जो है यह हुआ था 28 अगस्त 2014 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 28 अगस्त 2014 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए संघाई त्योहार जो है यह भारत के राज्य मणिपुर में मनाई जाती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों भारत जो है यह स्थित है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? देखिए भारत और श्रीलंका की जो सीमाएं हैं यह बनती है मन्नार की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मन्नार की खाड़ी से। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुआ था यह हुआ था 9 मई 2015 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 9 मई 2015 के दिन। चलिए अगला सवाल, कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो कौशल भारत कुशल भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 15 जुलाई 2015 के दिन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 15 जुलाई 2015 के दिन। अगला सवाल, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था? तो गिरनार में झील का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? देखिए कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह कहा गया है गीता में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गीता में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 के दिन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 11 अक्टूबर 2014 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह थी कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत अफगानिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? देखिए भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है इनमें से कहलाएगी डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, डूरंड रेखा। चलिए अगला सवाल, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनमें से किन के साथ नहीं लगती है? नेपाल, चीन, श्रीलंका या फिर भूटान। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, श्रीलंका के साथ भारत की सीमा जो है नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ? तो कौन बनेगा करोड़पति जो है सबसे पहले प्रसारित हुआ था 2000 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सन 2000 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना? देखिए भारत का जो पहला डिजिटल राज्य है इनमें से हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य जो कि पहला डिजिटल राज्य बना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो श्रीलंका को जो है भारत से अलग करने वाला इनमें से हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? देखिए पशुपालन की शुरुआत जो है यह हुआ था मध्य पाषाण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य पाषाण काल से। चलिए अगला सवाल, 26वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? देखिए 26वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह संबंधित था राजाओं की पेंशन समाप्त करने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजाओं की पेंशन समाप्त करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि की शुरुआत जो है यह हुआ था नवपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, नवपाषाण काल से। चलिए अगला सवाल, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चे में विटामिन डी की कमी से जो मुख्य रोग होते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकेटस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रिकेटस। चलिए अगला सवाल, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन जो है लगभग में 1.4 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? देखिए चरमपंथी आंदोलन के जनक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, जन्म के समय शिशु की श्वसन दर क्या होती है? तो जन्म के समय शिशु की श्वसन दर जो है इनमें से हो जाएगा 35 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 35 बार प्रति मिनट। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त संचरण होता है? देखिए मनुष्य में जो है रक्त संचरण जो है यह होती है बंद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, बंद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार इनमें से है निर्वाचक मंडल के पास। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, निर्वाचक मंडल जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सड़क प्रणाली जो कि भारत की यह है दूसरे नंबर पर विश्व में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विश्व में दूसरे नंबर पर। चलिए अगला सवाल, भारत में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? देखिए अब तक संविधान संशोधन की बात करें तो टोटल 106 बार हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 106 बार। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।